हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। तो बेटा जो लास्ट सेशन था इसके ऊपर हमने एक सेशन ऑलरेडी किया है इसके ऊपर, जिसमें हमने 8 प्रोग्राम्स किए थे। ओके, अब वो कॉलेज के प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट था, बट रिटर्न के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। ओके, सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नंबरिंग किया है जो लास्ट सेशन में हमने जो किया था उसमें से ये जो क्वेश्चन है ये रिटर्न में के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 7 8 मतलब ये रिटर्न में भी आते हैं। 3 और 4 जो था ना, सिर्फ वो थोड़ा सा कम आता है, तो आपने अगर वो नहीं किया रिटर्न के लिए तो भी चलेगा। लेकिन 1 2 5 6 7 एंड 8 ये प्रोग्राम्स आपको करने जरूरी है। ओके, अच्छा, और एक चीज, लास्ट सेशन के ये जो प्रोग्राम्स थे ना ये थोड़े से डिफिकल्ट थे, और आज के जो प्रोग्राम्स है आज हम 10 प्रोग्राम्स करेंगे। अगर आपने पिछला जो लेक्चर है वो देखा है और साथ में आपने इंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आज के जो 10 प्रोग्राम्स है वो आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आपको, तो आज के 10 प्रोग्राम्स और ये 6 प्रोग्राम्स, मतलब टोटल 16 प्रोग्राम्स अगर आपने किए, तो आपका रिटर्न पेपर में जो लास्ट में 10 मार्क्स का प्रोग्रामिंग आता है, देखो 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना है, पहले 3 में से 2 या नेक्स्ट 3 में से 2। ओके, सो आपके डेफिनेटली 2 प्रोग्राम्स आते हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर ये 16 प्रोग्राम्स आपने ठीक से किए तो। और एक चीज, थोड़ा सा डेटा चेंज होके आएगा तो आप रट्टा मत मारो, आप इसको एकदम बाय हार्ट करने जाओगे, फिर थोड़ा सा कुछ भी चेंज आएगा तो आपको मॉडिफाई करने को नहीं आएगा। सो 90% कोड सेम आता है, बट 10% थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है प्रोग्राम में बेटा। ठीक है, सो जस्ट गो विद द कंसेप्ट, इफ द कंसेप्ट इज क्लियर यू कैन जस्ट अप्लाई दैट स्मॉल लॉजिक एंड गेट योर प्रोग्राम डन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम। तो जैसे मैंने बोला आज के सेशन में अपने को टोटल 10 प्रोग्राम्स करने हैं। ठीक है, सो प्रोग्राम नंबर 9 है अभी। सो प्रोग्राम क्या बोलता है देखो, अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन फ्रॉम C060। तो देखो एक ब्लॉक है। ओके, वो कहां से स्टोर किया हुआ है, C060 से लेके लास्ट क्या है, C068। ओके, and another block of data having the same length is stored in memory location starting from C100. Okay, write a program to transfer the content of block starting from C060 to C100। बहुत ही इजी प्रोग्राम है ये, डायरेक्ट ऐसा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बेटा ब्लॉक ट्रांसफर, ध्यान से सुनना, अभी आपके काम की बात बता रहा हूं। ब्लॉक ट्रांसफर में एक तो ये डायरेक्ट होता है और दूसरा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ऐसा रिवर्स ऑर्डर में, और ये इधर जाएगा। और तीसरा होता है एक्सचेंज। ओके, 3 होते हैं प्रोग्राम्स, जिसमें से ये दो ना हमारे लास्ट सेशन में कर लिया है हमने इसको। ओके, ये दोनों को लास्ट सेशन में हमने कर लिया है। आज सिर्फ ये वाला उल्टा इजी है। ठीक है, तो ये वाला आज हम कर लेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर का क्वेश्चन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि इन तीनों में से ना एक का 100% चांस है, और अगर आया तो इस वीडियो पे कमेंट में आना चाहिए कि सर देखो आया, आपने जो बोला वैसा ही पेपर। ठीक है, और एक चीज मैं फिर से बताता हूं कि बेटा पेपर हो जाएगा, अच्छा गया, आप कमेंट में डालो कैसा गया, कितना अटेम्प्ट किया, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जैसे रिजल्ट आएगा, ओके, कोई तो एक वीडियो के ऊपर, जैसे मैं तो बोलूंगा CS2 का जो पहला लेक्चर था बेसिक्स का, बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसमें सबको अपना स्कोर डालना है, 200 में से 190 प्लस सबको आना चाहिए। ओके, यस, सो कमिंग बैक टू दिस प्रोग्राम, हमको यहां से यहां पे कॉपी करना है। ठीक है, तो 2 पॉइंटर सेट करेंगे, इसको हम लोग HL दे देंगे और इसको हम लोग DE दे देंगे जैसे हमने पहले किया था। ओके, सो यहां से यहां पे हम लोग को ब्लॉक को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले लेंथ ऑफ द ब्लॉक डिसाइड होएगा, तो लेंथ ऑफ द ब्लॉक के लिए मैंने आपको बोला था
कि लास्ट लोकेशन माइनस फर्स्ट लोकेशन प्लस 1 करने का। तो लास्ट लोकेशन माइनस फर्स्ट लोकेशन सबट्रैक्ट करो बेटा, ये ए आ रहा है, देखो ए माइनस 0 ए, बाकी सब 0 और प्लस 1, ए को 1 ऐड कर दिया तो बी हो जाता है, करेक्ट। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, बी, तो यहाँ पे लिखा 0b। ये क्या है, काउंटर, यहां से लेके यहां तक ये कितने ब्लॉक्स है टोटल, 0b टाइम्स होना चाहिए ये ट्रांसफर, ओके। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दो पॉइंटर सेट करना है। पहला इधर पॉइंटर सेट किया तो एलेक्साई, ओके, एलेक्सा बोला था मैंने, यस, पॉइंटर को सेट करने के लिए एलेक्सा, एलेक्सा का मतलब LXI, लोड इन रजिस्टर पेयर इमीडिएट डेटा C060। तो ये देखो C060 HL में पॉइंटर सेट कर दिया और DE रजिस्टर पेयर के अंदर C100। तो देखो DE में C100 आ गया, ओके। अब नेक्स्ट इज हम लोग एक्यूमुलेटर की मदद लेंगे बीच में, ओके, एक्यूमुलेटर की मदद लेंगे। तो इसको इधर डालने के लिए मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी इन एक्यूमुलेटर, यस। तो देखो मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी इन एक्यूमुलेटर, ओके। सपोज यहाँ पे 25 था, तो इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में आ गया 25, और अब एक्यूमुलेटर से डी में डालना है। तो सी इफ आई एम द एक्यूमुलेटर, मेरे को डी में डालने के लिए STX, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ओके, या स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर इन DE रजिस्टर पेयर, राइट। तो DE में जो डी जिसको पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे वो स्टोर हो जाएगा, सीधे स्टैक्स डी, मतलब यहां स्टोर हो गया वो। अब एक हो गया तो अपने को ये काउंटर को कम करना चाहिए, राइट। सो देखो हमने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को इंक्रीज किया, तो ये पॉइंटर इधर आ गया, ये पॉइंटर इधर आ गया, ये देखो INXH INXG, ये इधर आया, ये इधर आया। अब एक बार इसको कम कर देते हैं सी को, तो देखो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट सी हो गया, ये दो इंक्रीमेंट हुआ और सी को डिक्रीमेंट कर दिया। एंड जंप इफ नॉट 0 टू अगेन, या लूप 1, जब तक ये सी 0 नहीं होता तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। तो वेरी इजी, अगर लास्ट के दो प्रोग्राम्स आते हैं आपको तो ये वाला उल्टा बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको, ओके। सो ये हो गया अपना ब्लॉक ट्रांसफर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम C030। तो देखो अगेन वही ब्लॉक दिया है उन्होंने, C030 से C03A। तो अगेन इसमें टोटल लेंथ अपने को 0B ही आएगा। देखो आप इसको करके देखोगे, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, तो लेंथ ऑफ ब्लॉक लिख सकते हैं हम 0B, ओके। आगे राइट अ प्रोग्राम to find the largest as well as smallest number from this block using linear search, store the result at the end of the block। तो यहाँ पे ना बेटा हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने को बोला है, ठीक है। सो मैं रैंडमली नंबर्स दे देता हूं, और होंगे ये, ठीक है। मैंने एक रैंडम नंबर्स दे दिया है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा ब्लॉक्स है, मैंने कम बनाया है, ओके। सो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि सबसे पहले ना हम एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू डाल देंगे, ओके, फर्स्ट वैल्यू डाल देंगे और फिर उसको आगे के सारे वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल सपोज मेरे को लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो इसको इधर डाल दिया, ओके, 25 को, और फिर इसको इससे कंपेयर किया, कौन लार्ज है, ये लार्ज है तो यही लार्ज रह जाएगा। फिर इसको इससे कंपेयर किया, कौन लार्ज है, यही लार्ज है, ओके। एक डेटा में चेंज कर रहा हूं बीच का समझने के लिए, ओके। अब ये इससे कंपेयर होगा, अब इन दोनों में कौन सा लार्ज है, 26 लार्ज है, राइट। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू इधर आ जाएगा। आ रहा है समझ में लार्जेस्ट कैसे निकलता है ये, ओके। सो व्हाट वी डू इज वी कंपेयर ईच एलिमेंट, ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिसाइड इफ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू तो एक्सचेंज नहीं होगा, ओके, या फिर ये वैल्यू इधर ट्रांसफर नहीं होगा, ओके। बट जैसे 26 आया, वो 25 से 26 बड़ा था ना, तो ये वैल्यू इधर कॉपी हो जाएगा, तो लार्जेस्ट इसमें स्टोर होते जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है। स्टार्ट करते हैं।
जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डी और ई दो रजिस्टर्स लिए हैं, डी में हम लार्जेस्ट स्टोर करेंगे और ई में हम स्मॉलेस्ट स्टोर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, MVI C0BH, ये क्या हो गया, टोटल लेंथ हो गया। ओके, सो MVI C0BH इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, काउंटर है एक तरीके से। तो इसका मतलब सी में क्या आ गया, 0BH। अब पॉइंटर सेट करेंगे बेटा, यहाँ पे पॉइंटर लगा देंगे अपना LXI से HL पेयर का, राइट। तो इससे क्या हुआ बेटा, HL के अंदर आ गया C030H। ओके, अब जो पहला वैल्यू है ना वो D और E में डाल दिया। कैसे, देखो, मूव D, इससे क्या होगा, मेमोरी में जो भी है वो D में आ जाएगा, राइट। तो मैं इधर D रजिस्टर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, और इधर E रजिस्टर बना रहा हूं। ओके, तो मेमोरी में जो भी है वो डी में आएगा। मेमोरी मतलब इतना सारा है, बट उसमें से HL किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो ये वैल्यू कॉपी होके डी में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 25 आ गया। और मूव ई कॉमा डी, मतलब डी का वैल्यू ई में भी आ जाएगा अभी, राइट। सो यहां भी 25 आ गया। ओके, इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू आने वाला है बेटा, और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। चार्ट में हमने दोनों में पहला वैल्यू कॉपी कर दिया है, ठीक है। यही सेम लॉजिक है, बट दो रजिस्टर्स को यूज कर रहे हैं अभी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इनको कंपेयर करूंगा, राइट, और फिर डिसाइड करूंगा कि अगला वैल्यू बड़ा है कि छोटा। ओके, तो देखो डिक्रीमेंट सी। अब डिक्रीमेंट सी क्यों किया है यहाँ पे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। देखो, टोटल जितने भी है, सपोज ये फॉर एग्जांपल ये 10 नंबर्स थे, तो ये 10 नंबर्स में से कंपैरिजन कितना होगा, पहला नंबर तो इधर आ गया ना, तो कंपैरिजन 9 ही बचा, तो रिमेनिंग के लिए ही होगा ना। ओके, समझ रहा है। जैसे मैं इधर ही देखता हूँ कितने नंबर लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर्स लिखे हैं। बट हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपेरिजन विल टेक प्लेस, आप लोग बताओ, आप लोग सोचो, क्योंकि ये तो इधर आ चुका। अब मैं इसको कितने बार कंपेयर करूंगा, एक इससे कंपेयर करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ही कंपेरिजन होंगे, समझ रहा है। तो अगर 10 नंबर है तो 9 कंपेरिजन होंगे, 15 नंबर है तो 14 कंपेरिजन होंगे। उसके लिए यहाँ पे एक बार सी को कम कर दिया, समझ रहा है। तो काउंट जो बी हमने सेट किया था उसको हमने इधर एक कम कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, सी कंपैरिजन करने के लिए इधर आ गए, INX H। अब वो नंबर को ए में ले लिया, तो ये जो है ये ए रजिस्टर इधर बना रहा हूं, तो ये ए वैल्यू, ये वाला 23 वैल्यू इधर आ गया, देखो। ओके, अब कंपेयर विद डी, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर डी में क्या होगा, एक्चुअली कंपेयर में ए माइनस डी होता है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में क्या होगा अभी, ए माइनस डी। ओके, फिलहाल ए माइनस डी करते हैं। ओके, मेरे को बोलो ए माइनस जी में 23 माइनस 25 विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू पे क्या होगा, कैरी 1 हो जाएगा, नेगेटिव पे कैरी 1 हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही अभी कैरी 1 हुआ ना, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जंप इफ कैरी टू लूप 1, तो देखो कैरी हुआ, कैरी आया ना, तो ये लूप 1 पे सीधा उड़ी मारेगा, देखो इधर आ गए अभी हम। ओके, और अब कंपेयर विद ई कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप अभी कंपेयर विद ई, कंपेयर विद ई में ए माइनस ई होगा, ए माइनस ई होगा यहाँ पे देखो। अब देखो ए माइनस ई करोगे तो क्या आ रहा है, ए माइनस ई 23 माइनस 25 ही आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी कैरी 1 हो गया। ओके, और इधर लिखा है JNC, समझ रहा है, ऊपर लिखा है JC, इधर लिखा है JNC, तो JNC लूप 2, अब इधर लूप 2 पे आ गए। ओके, लूप, बट ये फॉल्स हुआ ना, क्योंकि देखो JNC मतलब क्या, जंप पे नॉट कैरी, बट यहाँ पे तो कैरी आ गया, तो ये जंप इधर नहीं करके क्या करेगा, मूव ए कॉमा ई कर देगा, तो ए का वैल्यू ई में आ जाएगा, तो ए का वैल्यू ई में आ जाएगा। आ रहा है समझ में। ओके, अब हुआ क्या देखो, एक्चुअली ये हुआ कि ये दो कंपेयर हुए, बट इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 25, तो ये वैसा ही रह गया।
और फिर ये दोनों कंपेयर हुए, इन दोनों में छोटा कौन सा है, क्योंकि स्मॉल चाहिए था ना, तो इन दोनों में छोटा ये था 23, वो 23 इधर आ गया। देखो आ रहा है क्या लॉजिक समझ में अभी? यस। सो एक बार चेकिंग हो चुका, तो उसके लिए डिक्रीमेंट सी एंड जंप इफ नॉट 0 टू लूप 3 ऊपर आ गए। देखो अब मैं एक आइट्रेशन और समझाऊंगा आपको। ओके, अब फिर से क्या होगा, INX H, तो INX H मतलब ये जो पॉइंटर है वो यहां आएगा और ये 12 इधर आ गया। देखो नेक्स्ट स्टेप मूव A, M, अब A माइनस डी होगा, तो देखो A माइनस डी 12 माइनस 25 नेगेटिव, तो कैरी 1 होगा। जंप इफ कैरी यस ट्रू, तो इधर सीधा उड़ी मारा हमने। अब कंपेयर विद E, 12 माइनस 23, अगेन कैरी आएगा, नेगेटिव है तो कैरी आएगा, कैरी 1। जंप इफ नॉट कैरी फॉल्स हो गया, फिर से क्या होगा, A विल मूव इन E, तो ये A है वो E में आ गया। देखो क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे स्मॉलेस्ट चाहिए था। देखो 12 आ गया ना, स्मॉल है ना उससे, उसके लिए बराबर इधर आया। जंप इफ नॉट कैरी, सॉरी नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट सी, काउंटर एक और कम होगा एंड जंप इफ नॉट 0 टू लूप 3, ऐसे चलते जाएगा। अब लास्ट में जाके ये दोनों को हमको इसके आगे स्टोर करना है। ठीक है, तो हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकल के आ गया ना, अब हम लोग उसको स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, INX H इधर तक पॉइंटर आ जाएगा, लास्ट में INX H करेंगे तो पॉइंटर इधर आएगा। फिर पहले D को हमने मेमोरी में डाला, फिर से INX H होगा और फिर E को हमने मेमोरी में डाला और हॉल्ट। ओके, तो ये एक ही प्रोग्राम में हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों किया है बेटा। लेकिन आपको रिटर्न पेपर में चांसेस है कि सिर्फ या तो लार्जेस्ट आएगा या फिर स्मॉलेस्ट आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? ओके, तो मैं इसको मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूं। अभी आप लोग के पास में ये तो कोड ऑलरेडी है जो कि दोनों को चेक कर रहा है, लार्जेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट के लिए एक ही कोड। बट फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, फाइनल एग्जाम में या तो लार्जेस्ट आएगा या तो स्मॉलेस्ट, तो छोटा छोटा चेंज करना होगा। सो सपोज कि क्वेश्चन में आया है लार्जेस्ट, ठीक है, तो फाइंड लार्जेस्ट। ओके, तो लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट का सब चीज हटा देना है बस। तो जैसे लार्ज वाले का ये रखेंगे ना, ये हटा देंगे। ओके, और क्या था लार्ज को चेक करने के लिए, ये था, राइट। अब ये स्मॉल, ये तो स्मॉल के लिए था, ई वाला पोर्शन, तो ये ई वाला पोर्शन हट जाएगा। देखो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ओके, और ये डीसीआर इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये जो डीसीआर है वो यहां आ जाएगा। और क्या, इधर से लूप 3, ऑफ कोर्स ये लूप 3 का नाम चेंज होएगा, और यहां से ये दो इंस्ट्रक्शन हट जाएंगे ई को स्टोर करने के लिए। इतना ही आएगा लार्जेस्ट के लिए, समझा? स्मॉलेस्ट होता तो अकॉर्डिंगली उसके इंस्ट्रक्शंस हटा देने का, सिंपल। तो 2 in 1 काम हो गया बेटा अपना। ओके, तो अगर स्मॉलेस्ट बोला रहता तो आप ई को रखते थे, डी के सारे इंफॉर्मेशन हटा देते थे। ठीक है, सो और दोनों अगर आ गया तो भी अपना कोड अपन ने किया था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल मैं इसको ओरिजिनल पे रख देता हूं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। A block of data is stored in memory location from C060। तो देखो एक फिर से एक ब्लॉक है, ये सारे एग्जाम में आने वाले कोड है, रिटर्न एग्जाम में सारे कोड आने वाले हैं। C060। ओके, यहाँ पे क्या है, एक डेटा ब्लॉक स्टोर्ड है। द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज एट C05F, इसके ऊपर C05F पे ब्लॉक का लेंथ है, सेम हम लिख देते 05, 5 नंबर्स का ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, ओके, सो आगे, write a program that counts the occurrence of the number db in the given block, search store the result in C100। तो सपोज यहाँ पे जाके किधर C100 है, इस पे रिजल्ट स्टोर करना है। तो बेटा यहाँ पे 05 है, मतलब अगले 5 लोकेशन पे कुछ तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ओके, ये 5 का ही ब्लॉक है क्योंकि इधर 05 लिखा है, ये मैंने अज्यूम किया है। तो सपोज यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर्स लिखे, DB 25, फिर से DB
18 dB ऐसा। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि इस ब्लॉक में ये डीबी, ये डेटा कितने बार आया। तो बोलो कितने बार आया ये ब्लॉक, ब्लॉक इतना ही है बेटा, यहां से यहां तक का ब्लॉक है। ओके, ये तो ब्लॉक साइज है। तो ये ब्लॉक में डीबी कितने बार आया, 3 बार। तो आपको यहाँ पे 03 स्टोर करना है। क्वेश्चन समझ में आया? आई होप क्वेश्चन समझ में आया आपको। ओके, सो प्रोग्राम आसान है, स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे पॉइंटर लगाया जाएगा, ठीक है। सो MVI B,00H ये है ना, ये काउंटर एक तरीके से कि फाइनल जो डीबी का काउंट इसमें आएगा, काउंट फॉर डीबी। जैसे ही डीबी मिल जाएगा ये बी को इंक्रीज करेंगे हम। ओके, लॉजिक ये है। अब बेटा इसको हमने पॉइंटर सेट कर दिया, देखो। ओके, इधर मैं बी को लिख देता हूं, बी रजिस्टर बना रहा हूं, इसमें पहले 00 है, ठीक है। ये बी रजिस्टर, फिर एचएल में अपना आ गया C05H, C05F। ये पॉइंटर सेट हो गया, देखो यहाँ पे LXI से। हाँ, अब ये जो 5 है ये क्या था, ब्लॉक काउंट, तो वो C में ले लिया। तो ये देखो C में आ गया 05, मेमोरी का वैल्यू C में आ गया, तो इधर C बना रहा हूं, C में आ गया 05। ओके, और अब किससे कंपेयर करना है, क्या फाइंड करना है अपने को, डीबी फाइंड करना है ना, उसको एक्यूमुलेटर में ले लेते हैं। तो एक्यूमुलेटर में आ गया डीबी, याद रखना। ओके, और अब सर्चिंग चालू हो गया, लीनियर सर्च बोलते हैं बेटा, एक एक करके सर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बोलो अभी यहां आने के लिए INXH की करेंगे, तो देखो INXH हो गया। अब कंपेयर एम से क्या होगा, A माइनस मेमोरी होगा, A माइनस मेमोरी होगा। तो मुझे बोलो कि A में क्या है, डीबी, और मेमोरी में अभी भी क्या है, डीबी। सिर्फ पॉइंटर इधर है बेटा, तो मेमोरी में भी क्या है, डीबी। तो डीबी माइनस डीबी विल गिव अस 0। ओके, ये 0 या तो 0 होगा, और 0 होते ही 0 फ्लैग 1 हो जाता है। अगर आंसर 0 होता है तो 0 फ्लैग 1 हो जाता है। और अब इधर देखो क्या लिखा है, जंप इफ नॉट 0 टू लूप। बट बेटा हमको तो 0 आया है ना, राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये इंक्रीमेंट बी, तो बी का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट 1 हो गया। अब समझ में आ रहा है, मिला ना वो डीबी अपने को, डीबी मिलते ही ये इंक्रीज हो गया। और फिर उसके बाद एक बार काउंट कम करना है, अभी डिक्रीमेंट सी, ये सी को कम किया, और जंप इफ नॉट 0 टू अगेन, ऊपर चले गए लूप 2 पे। ओके, अब फिर से INXH, ये INXH इधर आया। अब बोलो कंपेयर एम, A माइनस एम होगा, A में है डीबी और इसमें है 25, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 0 फ्लैग 0 हो जाएगा। ओके, और फिर जंप इफ नॉट 0 ट्रू हो गया, क्योंकि अब 0 फ्लैग 0 है, तो ये इंक्रीमेंट नहीं होके इधर आएगा। ओके, ये वाला जो बी इंक्रीमेंट हो रहा था वो नहीं होगा। अब डिक्रीमेंट सी होगा, ये 3 हो गया, जंप इफ नॉट 0 टू लूप 2। इस तरीके से ये चलते जाएगा, और फाइनली यहाँ पे 2 और फिर 3 काउंट आ जाएगा। इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। आया समझ में? बाद में ये फॉल्स हो जाएगा, लास्ट में जाके ये 2 होगा, 1 होगा, और फिर ये 0 हो जाएगा, और फिर ये ऊपर जंप नहीं करेगा। फाइनल आंसर अपने को किधर स्टोर करना है, यहाँ पे था किधर, बी में, तो बी से पहले ए में लेंगे और फिर HTA की मदद से इधर डालेंगे, ठीक है। तो देखो बी से पहले ए में आ जाएगा, तो ए में आ जाएगा 03। ओके, और फिर HTA स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर इन C100, देखो ये, तो एक्यूमुलेटर से यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और ये हॉट। ओके, सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, आप देखोगे ऑल्टरनेट पेपर्स में आया है ये। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट कोड के लिए। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ कोड है। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, कि राइट अ प्रोग्राम टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए बी। पहले बार ए बी किधर मिला वो सर्च करना है, ठीक है। कितने बार ए बी आया वो नहीं, पहले बार ए बी हम लोग को कौन सी जगह पे मिला वो देखना है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इन ब्लॉक स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम C080H। तो देखो
ये अगेन ब्लॉक का ही सम है, ब्लॉक के सम ज्यादा आते हैं बेटा। ओके, सो C080 पे ब्लॉक है और उसका लेंथ उसके पहले लिया है C07F। अगेन मैं 5 अज्यूम कर रहा हूँ ब्लॉक का साइज। ओके, तो 81, 82, 83 और C084 तक लिख लिया। ओके, यहाँ पे सपोज आ गया 25, 63, AB 51, फिर से AB आया। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर्च फॉर फर्स्ट अकरेंस ऑफ AB, स्टोर एड्रेस ऑफ दिस अकरेंस इन HL। तो आंसर को HL में ही छोड़ देना है, HL में ही रहेगा ना पॉइंटर ऑलरेडी। एंड अगर नहीं मिला तो HL में FFFF डाल देने का। ऐसा होगा ना कि शायद AB है ही नहीं, तो अगर AB है ही नहीं तो हम लोग को HL में क्या डाल के छोड़ना है लास्ट में, FFFF। ओके, तो सिंपल है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंटर लगाने से बोलो LXI H, C07FH और C में मेमोरी विल गो इन C। तो मेमोरी विल गो इन C मतलब काउंटर सेट हो गया बेटा, काउंटर आ गया 05। ठीक है, अब MVI A, AB, तो यस A रजिस्टर में अपना AB आ गया, पिछले वाले में हमने DB स्टोर किया था, अब A में अब AB स्टोर किया। अब INXH हम यहां आ गए। ओके, अब कंपेयर करेंगे पहले जैसे ही, तो कंपेयर में क्या आएगा, A माइनस एम होगा। ठीक है, A माइनस एम में अगर इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, 0 फ्लैग 1, और अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो 0 फ्लैग 0। फिलहाल बताओ A माइनस एम, ए में है AB, मेमोरी में है 25, इक्वल नहीं है, राइट, तो 0 नहीं होगा, 0 फ्लैग 0। जंप इफ 0, राइट, 0 जंप इफ 0 है, बट 0 ये वाला केस है, ZF तो 0 है, तो जंप करेंगे नहीं हम, सीधा इधर आएंगे। डिक्रीमेंट सी डिक्रीमेंट C एंड जंप इफ नॉट 0 टू लूप 2, वापस ऊपर गए। ओके, अब क्या होगा देखो, INXH, तो अभी हम लोग इधर आ गए, फिर से कंपेयर M होगा। ओके, तो A में क्या है AB, M में क्या है 63, तो AB और 63 इक्वल नहीं है, तो 0 नहीं होगा, 0 फ्लैग विल बी रिमेन 0, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और फिर से डिक्रीमेंट C होगा, काउंटर 03 हुआ। ओके, जंप इफ नॉट 0 टू लूप 2, वापस ऊपर गए, फिर से INXH होगा, मतलब हम यहां आ जाएंगे अभी। कंपेयर M, अब थोड़ा ध्यान देना, बोलो A में है AB और मेमोरी में भी है AB, तो AB माइनस AB विल बिकम 0 एंड 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, तो और ये ट्रू हो गया, जंप इफ 0 ट्रू हो गया, सीधा लूप 1 पे एग्जिट हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि HL में C082 था और वहीं पे छोड़ देना है हम लोग को, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्टोर द एड्रेस इन HL, तो HL में एनीवे C082 था, तो अपना प्रोग्राम उधर ही खत्म। ओके, रह गई बात कि अगर सपोज वो मिलता ही नहीं तो ये एंड तक चलते जाता और ए भी मिलता ही नहीं, तो ये फिर हम लोग सीधा ये एग्जीक्यूट कर देते, ये फॉल्स हो जाता, और फिर एलेक्सा H कामा FFFF मतलब HL में FFFF स्टोर हो जाता, अगर ये एंड तक चलता लूपिंग। तो आ रहा है समझ में, तो लास्ट में एलेक्सा H कामा FFFF करके हॉल्ट किया हुआ है। इन शॉर्ट, अगर बीच में मिल जाएगा तो लूप 1 करके खत्म होगा प्रोग्राम, और अगर एंड तक नहीं मिलेगा तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जिसके वजह से ये फॉल्स होगा, और फिर एलेक्सा H के मदद से HL में FFFF आके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट, दोनों प्रोग्राम सिमिलर थे। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम इवन ऑड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो कोड है इसमें हम लोग को क्या चेक करना है कि एक ब्लॉक में कितने इवन नंबर्स हैं और कितने ऑड नंबर्स हैं। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो देखते हैं क्या लिखा है कि ब्लॉक दिया है फ्रॉम, ये ब्लॉक डिफाइन किया है C060 से C06C तक,
तो बेटा साइज, ब्लॉक का साइज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो, सी बचेगा +1 मतलब डी, मतलब 0D। ब्लॉक साइज विल बी 0D। तो देखो 0D है, सी में क्या है 0D। ओके, अब लॉजिक मेरे को बोलो कि 25, ओके 25 का बाइनरी क्या होगा। सपोज इधर मैंने ऐसा नंबर्स लिखा है, तो 25 का बाइनरी होता है 0010 और 5 का 0101। ओके, और 20 का बाइनरी 2 का 0010 और 0 के लिए 0000। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, हर ऑड नंबर का लास्ट डिजिट 1 होता है बाइनरी में। बाइनरी में कोई भी ऑड नंबर ले लो, आप सपोज 29 ले रहे हो अगर, तो ये 2 का 0010 और 9 का 1001 होता है बाइनरी। तो देखो लास्ट में 1 आया। ओके, तो क्या दिमाग में पहली चीज बिठाओ, ओके, कि ऑड नंबर का, कोई भी ऑड नंबर है उसके बाइनरी में लास्ट जो डिजिट है ये वाला, ये हमेशा 1 होगा। और अगर इवन नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। ठीक है, ये आपको माइंड में फिक्स करना है सिर्फ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोटेट इंस्ट्रक्शन की मदद से इसको कैरी में डाल देंगे। रोटेट करके इंस्ट्रक्शन लिया था ना, रोटेट राइट लेना है। ये बिट चेक करना है ना, तो रोटेट राइट लेने का, रोटेट राइट के मदद से ये बिट 1 है ना वो कैरी में चले जाएगा। अगर कैरी में 1 आया तो अपने को समझ जाएगा कि नंबर ऑड है, और अगर कैरी में 0 आया, ओके, रोटेट करेंगे राइट में, कैरी में अगर 0 आया तो अपने को समझ जाएगा कि नंबर इवन है। ओके, तो ये लॉजिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम को। ओके, तो बेटा डी में 0 0 डाल दिया। ठीक है, तो ये डी का ब्लॉक बना रहा हूं एक, जिसमें इनिशियली 0 है, और ई में भी वही डाल दिया है, ई में भी 0 डाल दिया सी। ओके, और पॉइंटर सेट कर दिया यहां पे, यहां मैंने LXI की मदद से पॉइंटर सेट कर दिया। अब देखो वो नंबर को पहले एक्यूमुलेटर में लाए, तो ये एक्यूमुलेटर में पहला नंबर आ गया 25। 25 मतलब ये एक्यूमुलेटर में आ गया। अब आरआरसी किया, रोटेट राइट। आरआरसी का एक कोड था, रोटेट राइट विदाउट कैरी बोलता था मैं इसको। ओके, आरआरसी, RAR यूज किया तो भी चलेगा, दो रोटेट इंस्ट्रक्शन है। ओके, RRC भी करेक्ट है, RAR भी करेक्ट है, आप RRC लिख देना बेटर होगा। ओके, जैसे ही आपने RRC लिखा, ये जो बिट है ना बेटा कैरी में चले गया, ये जो 1 है वो कैरी में चले गया। तो बेटा अब इससे क्या हुआ, कैरी फ्लैग में 1 आ गया। अब कैरी फ्लैग में 1 आने के बाद देखो जंप इफ नॉट कैरी, अरे जंप तो तब करेंगे ना जब कैरी नहीं आया, बट हमको तो कैरी आया, तो जंप ना करते हुए हम इंक्रीमेंट डी करेंगे, तो डी का वैल्यू 1 हो गया। आ रहा है समझ में? यस। और जंप टू लूप टू इधर है नीचे। ठीक है, अब ये जो जंप है ना बेटा ये अनकंडीशनल जंप है, मतलब ऑलवेज जंप करना पड़ेगा। तो लूप 2 पे इधर जंप कर दिया। ओके, एंड फिर INX H मतलब पॉइंटर आगे खसक जाएगा, INX H। ओके, डिक्रीमेंट सी को कम करेंगे हम, काउंटर 0D का 0C हो जाएगा, एंड जंप इफ नॉट 0 टू लूप 3, वापस ऊपर जाएंगे। अब ये आइट्रेशन में से मिला क्या, मेरे को बोलो ये ऑड था कि इवन था? ये तो ऑड नंबर था, और ये डी रजिस्टर ऑड के लिए ही बनाया था, तो देखो ऑड में 1 आ गया, मतलब एक नंबर ऑड में डिटेक्ट हो गया। मीनिंग समझा? एक और आइट्रेशन करके बताता हूं। अब फिर से देखो, मूव A, M। अब ये जो 20 है जिसपे पॉइंटर आ गया था वो A में आ जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू 20 बाइनरी। अब फिर से इसको रोटेट करेंगे, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो कैरी में क्या जाएगा, कैरी में अब 0 जाएगा, तो देखो कैरी में आ गया 0। अब जंप इफ नॉट कैरी ट्रू हो गया ना, क्योंकि ये तो कैरी नहीं आया, तो हम कहां पे उड़ी मारेंगे, सीधा लूप 1 पे, और इंक्रीमेंट ई करेंगे तो ई हो जाएगा 1, सी ई1 डिटेक्ट हो गया। फिर INX H यहां पे आएंगे, डिक्रीमेंट द काउंटर, काउंटर एक कम करेंगे,
एंड अगेन जंप। आया समझ में? तो ये आइट्रेशन चलते जाएगा और ऑड का काउंट इधर मिल जाएगा, इवन का काउंट इधर मिल जाएगा। फाइनली हमको क्या करना है, डी को मेमोरी में डाल देंगे, INX करके फिर ई को मेमोरी में डाल देंगे और प्रोग्राम हो गया। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब बेटा अगर खाली इवन नंबर्स को चेक करना रहेगा तो जिधर जिधर ऑड का डेटा है वो हटा देना आप, जैसे डी का ये वैल्यू हटा देना जिधर जिधर दिख रहा है लॉजिक, और वाइस वर्सा। तो मैंने एक ही कोड में दोनों बना दिया है, बट थोड़ा सा स्मार्टली एग्जाम में लिखना कि ऑड चाहिए कि इवन चाहिए, उसके हिसाब से मैंने 2 in 1 काम किया है। ओके, सो इफ यू वांट देन आई कैन जस्ट चेंज दिस प्रोग्राम एंड टेल यू कि वो कैसे पॉसिबल होगा। सपोज कि हमको सिर्फ इवन बोला है, ओके, खाली इवन बोला है, तो इवन के लिए क्या करेंगे, ऑड का ये हटा देंगे पहले बात, मतलब डी का सारा चीज हटाना पड़ेगा। ओके, और सी यहाँ पे थोड़ा मेजर चेंजेस आएगा, ठीक है, तो डी का पहले हटा देता हूं। ओके, और आई थिंक डायरेक्टली हम लोग जंप पे हम लोग को ये भी हटा देना चाहिए, लूप 1 लूप 2। हाँ, अब जरा देखते ट्राई करके वर्क हो रहा है क्या, ठीक है। सो और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। सी ऑलवेज आप देखो बाद में चला के, मैंने मेरे हिसाब से चीजें डिलीट की है, लेकिन जस्ट चेक इफ द थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। तो स्टार्ट से चालू करते हैं इसको, रीसेट पूरा प्रोग्राम स्टार्ट से। डी है नहीं यहाँ पे, सिर्फ ई है अपने पास। ओके, सो यहाँ पे पॉइंटर रहेगा पहले, सबसे पहले बेटा। ओके, अब m का वैल्यू a में, तो a में आ गया 25, रोटेट किया उसको, कैरी में आया 1। अब देखो जंप इफ नॉट कैरी टू लूप 1। अब मेरे को बोलो इधर जंप करेगा ही नहीं है, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा चेंजेस है। इंक्रीमेंट लूप 1 इधर आएगा, ठीक है। सो जंप इफ नॉट कैरी, ओके, तो यहाँ पे कैरी आया हम लोग को, और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कैरी नहीं आया तो जंप मतलब फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई में इंक्रीमेंट होने का मतलब हम लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा जे सी, इतना चेंज होगा, देखो समझा। और अब देखो बराबर आ रहा है क्या, जंप इफ कैरी, कैरी आया ना तो ट्रू हो गया, करेक्ट। तो ट्रू हो गया मतलब इधर जंप करके सीधा INXH मतलब सीधा इधर आ गए अभी हम लोग। ओके, और फिर बाद में डिक्रीमेंट सी लूप अगेन ऊपर। ओके, अब क्या होगा, नेक्स्ट डेटा आएगा 20, 20 पे कैरी 0 रहेगा, और जंप इफ कैरी फॉल्स हो जाएगा, और ये होगा इंक्रीमेंट ई, तो इवन नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है, समझा। मतलब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। और अगर आपको स्पून फीडिंग चाहिए डायरेक्ट, तो याद रखो, अगर हम आपको इवन बोला रहेगा तो जेसी आ जाएगा, और अगर ऑड नंबर बोला रहेगा तो ये प्रोग्राम में JNC आ जाएगा, इतना ही चेंज होगा, ठीक है। सो ये कोड्स, ये कोड हो गया फॉर इवन ऑल्सो। तो मतलब मैंने एक कोड आपको इवन एंड ऑड का कंबाइन भी बता दिया, और एक कोड मैंने सिंपली इवन के लिए भी बता दिया आपको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कोड के लिए, विच इज राइट अ प्रोग्राम दैट separates two nibbles of a number stored in C060. Okay, तो बेटा what is the meaning of a nibble? okay, जैसे एक नंबर है से 25, तो ये इसको एक निबल बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं,
ठीक है। तो हमको क्या करने को बोला है मालूम है, इन दोनों को एक्सचेंज करने को बोला है। तो इन दोनों को एक्सचेंज करने का मतलब हो गया 52 करने को बोला है। और फिर आगे क्या बोला है, द प्रोग्राम मस्ट ऑल्सो मल्टीप्लाई द टू निबल्स एंड स्टोर द प्रोडक्ट इन C063। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं प्रोग्राम को, क्योंकि वो मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐड पे आ रहा है। मस्ट ऑल्सो ऐड द टू नंबर्स एंड स्टोर द सम इन दिस। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर रहा हूं इसको। इजी करने का मतलब सिंपल है, क्योंकि ये ऐड के साथ ही बोर्ड में आएगा, आपको मल्टीप्लाई के साथ नहीं आता। ठीक है, सो यहाँ ये कोड आधा हो जाएगा अभी अपना। ठीक है, तो आई थिंक यहां से हम लोग चेंज कर देंगे, ऑन द स्पॉट चेंज कर देंगे कोड को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहां तक सेम रहेगा, उसके बाद चेंज होगा वो। ओके, तो सबसे पहले नंबर कहां पर है, क्या बोला है, टू निबल्स एंड स्टोर द सेम इन द मेमोरी लोकेशन C061। ओके, तो C0 यहां लिखता हूं, C060, C061, C062 एंड C063। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज ये नंबर दिया है, तो हमको बेसिकली इसमें से एक को यहां स्टोर करना है और दूसरे को यहां स्टोर करना है। समझा, 5 को और 2 को यहां स्टोर करना है, या वाइस वर्सा भी चलेगा, 2 पहले 5 बाद में। एंड उसके बाद इन दोनों का एडिशन यहां स्टोर करना है। आई होप सबको समझा, क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको पॉइंटर लगेगा। ठीक है, तो एलेक्सा से हम स्टार्ट करते, तो एलेक्सा H C060, ये पॉइंटर लगा दिया। मूव A M, तो ये जो A में आ गया 25, A में आ गया 25। मूव B M, तो B में भी आ गया 25। ओके, दोनों में हमने 25 लिया है। अब ANI 0F, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ANI 0F, ANI मतलब एंड इमीडिएट विद 0F। इससे क्या होगा, सी 25 को मैं बाइनरी में लिखता हूं, 0010 2 के लिए और 5 के लिए 0101, ये 25 है। और 0F का मतलब 0000, ये 0 का, और F का मतलब 1111। और अब इन दोनों को एंड कर रहा हूं मैं। अब बेटा एंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर दोनों 1 रहेगा तो 1, नहीं तो 0। एंडिंग में क्या होता है, जैसे इधर दोनों 1 है ना तो 1, इधर भी दोनों 1 है तो 1, एल्स इट इज 0 0। सी, ये तो पूरा 0 ही होगा। बेटा चमत्कार क्या हुआ मालूम है क्या, ये आ गया 0 और ये आ गया 5, मतलब एक निबल डायरेक्ट मिल गया 5। आई होप समझ में आया। तो जब भी हमको है ना, दोनों में से किसी एक को चाहिए ना, तो उसको 0F से एंडिंग करने का, तो क्या होगा, ये मिल जाएगा। और अगर ये चाहिए तो F0 से एंडिंग कर दो, तो 2 मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम एक होगा, F0 से 20 मिलेगा, 02 नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा चेंजेस करेंगे अभी आगे। ठीक है, ओके, तो ये 0F हो गया। 0F होने से अब A में एक्चुअली क्या आ गया, ये आ गया 05। ओके, अब इसको इधर भर देते हैं, तो INX H किया सीधे, INX H पे इधर आया और मूव A वैल्यू इन M, तो A वैल्यू इन मेमोरी, ये आ गया, देखो इधर मेमोरी में आ गया। अब मूव द A वैल्यू इन C। ठीक है, आई थिंक C इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ये दोनों अभी लगेगा नहीं हमको, शायद एडिशन के लिए लगेगा, तो B में रहने देते हैं। ठीक है, सो मूव B वैल्यू इन A। ओके, तो फिर से ओरिजिनल वैल्यू A में आ गया बेटा, या चलो C रहने देते हैं, अगर आगे काम में आया तो C में हमने भर दिया A को, A में क्या है बेटा 05। ठीक है, तो ये C में आ गया और मेमोरी में भी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब बेटा ये जो फिर से 25 को इसमें लोड करना पड़ेगा, क्योंकि वापस से एंडिंग करना है अपने को, समझा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से इसमें लोड करते हैं। तो देखो इसमें फिर से लोड करने से
क्या हुआ, ये 25 इधर आ गया, सी दिस, फिर से लोड किया, ये यहाँ पे हुआ, सी दिस, ये मूव बी इन ए, तो बी का वैल्यू ए में आया, तो ए में फिर से 25 आ गया। और अब मेन स्टेप RLC, रोटेट इट 4 टाइम्स, ठीक है। तो देखो 25 था ना, 25 का बाइनरी क्या होता है, 0010 और 5 इज 0101। इसको बेटा 4 बार रोटेट करो, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट से क्या होता है मालूम है, ये वैल्यू इधर आएगा, ये वैल्यू इधर आएगा, ये वैल्यू इधर आएगा और ये वैल्यू इधर आएगा, वैसे ही होते जाएगा 101, और ये जो फर्स्ट था ना वो इधर आएगा। ये एक बार रोटेट हुआ, वापस करोगे तो 1001 010 और ये 0 इधर आएगा, 2 बार रोटेट हुआ, वापस रोटेट करोगे ये 1 इधर आएगा, और लास्ट टाइम वापस रोटेट करोगे ये 0 इधर। बेटा 4 बार रोटेट करने से अगेन एक चमत्कार हुआ, ये 5 और ये 2 बन गया, मतलब जो 25 था उसका 52 बन गया, समझा? यस, आपको 4 बार रोटेट, इन शॉर्ट 4 बार रोटेट करने से नंबर उल्टा हो गया। ओके, ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इधर कोड लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, और अब फिर से ANI 0F किया है बेटा, ANI मेरे को बोलो, ये इधर चेंज हुआ ना, ए में चेंज हुआ, तो ए में बन गया 52। अब जब आप 52 को एंडिंग करोगे तो 52 इधर लिख देता हूं, देखो 5 के लिए 0101, 2 के लिए 0010, तो जब 0F से एंडिंग करोगे तो क्या बचेगा, 0010 बचेगा, दैट मीन्स 2। यस, किधर आएगा, ये ए में ही आएगा, देखो ANI 0F, तो यहाँ पे अब आ गया 02। अब ये 02 को यहां स्टोर करना है अपने को, करेक्ट, तो 02 को INXH किया तो यहां आ गया, और अब आगे का कोड लिख रहा हूं, मूव द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इन द मेमोरी, तो मेमोरी का वैल्यू, एक्यूमुलेटर का वैल्यू मेमोरी में इधर आ गया। अब लास्ट स्टेप, इन दोनों को ऐड करना है, बट ये 5 किस में स्टोर किया था, सी में, तो पहले सी को अब ए में ले लेता हूं मैं, तो बोलो यहाँ पे ए में आने के बाद क्या हो जाएगा, 05 हो जाएगा, तो देखो मूव द वैल्यू ऑफ सी इन ए, दैट मीन्स ए में बेटा आ गया 05। ओके, और फिर एड एम कर देता हूं, एड एम मतलब ऑलरेडी मैं इस पे पॉइंटर चल रहा है ना, तो ए के साथ 02 ऐड हो जाएगा और आंसर एक्यूमुलेटर में 07 आ जाएगा। ओके, INXH ये इधर आ गया पॉइंटर, और फिर मेमोरी को स्टोर कर देंगे, मूव द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इन द मेमोरी, मूव द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इन द मेमोरी एंड हॉल्ट, हो गया प्रोग्राम। ओके, सो आई अगेन एक्सप्लेन दिस सम, दिस प्रोग्राम, ध्यान से सुनना बेटा। तो टोटल 16 ही करने हैं, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, ये हम लोग एक्चुअली सेकेंड या थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, ये आपको अभी 12th के लिए है, बट सिर्फ 16 कोड्स करने हैं, आपके पास टाइम है, आप ट्राई करो, ताकि आपका लास्ट के 10 मार्क्स आप लूज ना करो, और 6 प्रोग्राम आएंगे बेटा, 6 में से कोई 2 करना है, ठीक है। सो मैं इसका लॉजिक से स्टार्ट करता हूं, ए जो पहला जो नंबर है वो देखो 25, 25 को 05 और 02 करना है, 05 करने के लिए मैंने ANI 0F किया जिससे 05 हो गया, बट 02 के लिए मैंने उसको 4 बार रोटेट करके उल्टा करके 52 कर दिया, समझ रहा है, और फिर 52 को फिर से 0F के साथ में एंडिंग किया जिससे मेरे को 02 मिला, और फिर इन दोनों को ऐड करके यहां स्टोर किया है, तो दिस इज द लॉजिक। ओके, so next code, now write a program that adds BCD contents, okay, BCD contents of a block of memory, block length stored at C0FF and block starts from C100, store BCD sum as results starting from memory location C060। okay, so ब्लॉक का साइज जो है वो किधर दिया है, ब्लॉक का साइज इज इन C0FF, सपोज इट इज 05,
और ब्लॉक चालू हो रहा है C100 पे, और रिजल्ट कहां पे स्टोर करना है, C060 एंड C061, सम एंड कैरी, ऐसा स्टोर करना है बेटा। ठीक है, तो मैं एक नंबर ले लेता, 10, 20, 12, 15 एंड 18। ठीक है, अब ये नंबर्स को हमको बीसीडी एडिशन करना है। तो बेटा बीसीडी एडिशन में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा आता है, विच इज DAA, ये वाला कोड DAA। तो आप नॉर्मल एडिशन करो और ऐड करने के बाद DAA लगाना पड़ता है। DAA का मतलब डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। DAA एक इंपॉर्टेंट कोड है जिससे वो डेसिमल में बीसीडी में कन्वर्ट हो जाता है नंबर। बाकी नॉर्मल एडिशन करना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए। XRA ये पहले भी आया है, इससे एक्यूमुलेटर क्लियर होता है, एक्यूमुलेटर में 0 0 आ जाएगा। तो मैं एक्यूमुलेटर का को मैं ऐसा लिखता हूँ, 0 0 आ गया, और वही चीज बी में भी आ गई, तो ए को बी में डाल दिया तो बी में भी आ गया 0 0। ठीक है, अब इधर पॉइंटर सेट कर दिया, सी दिस, और सी में मेमोरी को सी में डाल दिया, तो ये काउंटर सेट हो गया बेटा, काउंटर आ गया 05। अब INX-H ये इधर आ गए और ऐड M किया। ऐड M में क्या होगा, A और M ऐड होके आंसर A में ही स्टोर हो जाएगा। तो A में क्या था, 0, मेमोरी में क्या है, पॉइंटर किस पे अभी 10 पे, तो 0 + 10 10, वो इधर A में आ गया। ओके, DAA इसका डेसिमल BCD कन्वर्ट हो जाएगा DAA से, और फिर जंप इफ नॉट कैरी टू लूप 1, अगर कैरी नहीं आया, अभी जैसे ये एडिशन में कैरी नहीं आया, सिंपल एडिशन था, तो ये इधर जंप कर देगा। बट अगर कैरी आया तो बी को इंक्रीमेंट करने का, ऐसा कोड हमने पहले लेक्चर्स में किया हुआ है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट प्रोग्राम ही था आई थिंक ये। तो अगर कैरी नहीं आएगा तो इधर, और अगर कैरी आया तो बी को इंक्रीमेंट, तो इन शॉर्ट बी इज यूज्ड टू स्टोर द कैरी। अब क्या होगा, डिक्रीमेंट काउंटर, ओके, जंप इफ नॉट 0 टू अगेन, ये ऊपर चलेगा, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये टोटल सबको ऐड कर देगा बेटा, समझा, तो 10 20 ये सबको ऐड कर देगा। फाइनली रिजल्ट इसमें रहेगा, फाइनल रिजल्ट इसमें रहेगा। तो उसको किधर स्टोर किया, C060 पे, तो यहाँ पे जो फाइनल सम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब मूव कैरी किधर है, इसमें कैरी रहेगा, तो उसको पहले ए में लिया, मूव A, B, तो बी को हमने ए में लिया, और फिर से हम लोग ने क्या किया, ADI 00 उसको भी DA कर दिया। ये दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये भूल जाते हैं करने के लिए। ओके, क्योंकि उस कैरी को भी बीसीडी में कन्वर्ट करना है ना बेटा अपने को। तो हमने क्या किया कि ए में, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इसमें सपोज 5 आ गया कैरी, ऐसे ऐड होते होते 5 आ गया, तो वो 5 को भी हमको डेसिमल एडजस्ट करना है। तो हमने क्या किया, उसको 0 0 से ऐड किया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, 0 0 से ऐड, बिकॉज DAA जो कोड है ना बेटा, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, वो हमेशा एडिशन के बाद ही काम में लेते हैं। ओके, तो जबरदस्ती हमने उसको 0 0 से ऐड किया है। ओके, एक तरीके से जुगाड़ किया बेटा हम लोगों ने ये, कि हमको कैरी को भी डेसिमल एडजस्ट करना था, तो हमने क्या किया, उसको 0 0 से ऐड करके फिर DAA किया, फिर ये भी डेसिमल एडजस्ट हो गया, और फिर उसको नेक्स्ट वाले पे स्टोर कर दिया, स्टोर द एक्यूमुलेटर इन C061। ओके, सो आई होप दिस कोड इज ऑल्सो क्लियर। आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सचेंज द डिजिट्स ऑफ अ नंबर स्टोर्ड इन, अब ये इजी जाएगा आपको, लास्ट के 2-3 कोड ही बचे हैं, ये सारे इजी है, 16 17 18, देखो छोटे छोटे कोड है। ठीक है, तो क्या बोला है, डिजिट्स को एक्सचेंज करने बोला है, एंड एड इट टू द ओरिजिनल नंबर, स्टोर द रिजल्ट, मतलब सपोज 25 है ना, तो उसको 52 करके ऐड करने बोला है, ऐसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कहां पे है पर ये सारी चीजें देखो, डिजिट कहां पे है, 25 इज इन C200 एंड ऐड इट टू द ओरिजिनल नंबर, स्टोर द रिजल्ट इन नेक्स्ट लोकेशन C201, यहाँ पॉइंटर लगा दिया। देखो
अब उसको ए में ले लिया तो ए में आ गया 25। तो ऐसे सिंपल कोड्स भी आएंगे एग्जाम में, हाँ, डोंट वरी, सारे डिफिकल्ट नहीं आएंगे। एक तो आप ब्लॉक ट्रांसफर समझ के चलो, ब्लॉक ट्रांसफर के साथ में एक और एक इजी आ गया तो आपका काम बन गया बेटा, ठीक है। सो ए में ही आने के बाद एक्सचेंज करने को अभी सीखा ना, आरआरसी 4 बार करने का, तो इधर तक आते आते क्या हो गया, ये हो गया 52। और इसको अब क्या किया, एड एम, तो बोलो एड एम में क्या होगा, ए प्लस एम होके ए में जाएगा। अब बोलो दैट इज, ए में क्या चल रहा था, ए में है 52 और मेमोरी किधर पॉइंट कर रहा है अभी भी 25 पे, मेमोरी अभी भी 25 पे ही था, देखो ये दोनों ऐड होके ए में आ गया। और अब क्या, स्टोर द आंसर इन दिस लोकेशन, तो SJC201 एक्यूमुलेटर का आंसर इधर डाल दिया, सिंपल हो गया प्रोग्राम। एक्यूमुलेटर में आंसर था ना 77, अब एक्यूमुलेटर को यहां डालना है, यहाँ पे 77 डालना है, कैसे डालेंगे, स्टोर द कंटेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटर इन द एड्रेस C201, सबसे सिंपल कोड, ओके। नेक्स्ट इज write a program to count ones and zeros in a number stored at memory location 5000H. Store the count for zeros and ones at 5001 and 5002H. ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है कि 5000H है ना, यहाँ पे एक नंबर है से 25। अब 25 का बाइनरी क्या होता है, 0010 0101, राइट। अब क्या बोला है कि इसमें कितने जीरोस है और कितने वंस है, वो काउंट करने बोला है। कितने जीरो दिख रहे बाइनरी में, 1 2 3 4 5, और वन कितने दिख रहे 3, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसको इधर स्टोर करना है, मतलब जीरोस का काउंट 5001 पे, तो मतलब 505 इधर आना चाहिए, और वंस का काउंट इधर स्टोर करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ये भी इजी कोड है। आप क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे, एक बार हमने सीखा था रोटेट राइट RRC, उससे क्या होगा, ये कैरी में चले जाएगा, और फिर अगर 1 आया तो हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं दोनों नहीं निकालूंगा, मैं ये निकालूंगा सिर्फ, और ये तो 8 माइनस 0 करने से आ जाएगा ना, 8 माइनस 5 से आ जाएगा ये, तो पूरा फोकस सिर्फ जीरो काउंटिंग पे रहेगा, और 1 का काउंटिंग उसका उल्टा करने से हो जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो नंबर ऑफ 1 मिल जाएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंटर यहां लगाया LXI में, और फिर मूव B, M, तो इसको B में ले लेते हैं, तो B रजिस्टर में क्या आ गया अपना 25, ओके। अभी काउंटर को 0 किया है, मतलब ये अपना जीरोस को काउंट करेगा, तो फिलहाल उसमें 0 है, और कितने कितने डिजिट्स होते बेटा इसमें, 8 डिजिट होते हैं ना, तो ये 8 डिजिट्स को 8 टाइम्स चेक होना चाहिए ये, तो अपना लूपिंग कितने बार होना चाहिए, 8 टाइम्स, तो ई में 8 लिखा हुआ है। 8 क्यों लिखा है, यस, क्योंकि ये 8 बिट्स को चेक करना है अपने को, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आइट्रेशन, पहला मूव ए कॉमा एम, तो ये जो पहला वैल्यू है वो ए में आ जाएगा, तो ए में आ गया 25। अब उसको मैंने बोला रोटेट करो, रोटेट करोगे तो ये 1 कैरी में आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज कैरी में 1 आ गया, रोटेट करने पे उसको रोटेट कर दिया बेटा, ओके। जस्ट अ मिनट, आई थिंक थोड़ा सा ये कट शॉर्ट किया जा सकता है प्रोग्राम। सो रोटेट करने पे कैरी में अपना 1 आया, राइट। अब जंप इफ कैरी टू डाउन,
डिक्रीमेंट ई, हाँ ये जरूरत नहीं है इधर, ए का वैल्यू को बी में डालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये कर सकते हैं जंप इफ कैरी टू डाउन, ओके, और फिर डिक्रीमेंट ई एंड जंप इफ नॉट जीरो टू लूप, ओके। इस तरीके से वो जीरोस को हम काउंट कर लेंगे उसके अंदर, एंड फिर आई एन एक्स एच, हाँ, और फिर आगे बी की भी जरूरत नहीं फिर अपने को यहाँ से, ठीक है। थोड़ा हल्का कर दिया कोड बेटा मैंने। तो स्टार्ट करते हैं, बोलो जे सी जंप इफ कैरी, तो कैरी आया तो जंप करेंगे, डाउन आ गए, और डिक्रीमेंट ई, ई हो गया 7, एंड जंप इफ नॉट जीरो टू लूप, वापस ऊपर आ गए। समझ जाएगा, देखो 2-3 एग्जाम इसमें। अब नेक्स्ट फिर से, अच्छा ये एक सेकेंड यहाँ चेंज आएगा, अभी देखो लूप इधर आएगा, फिर से रोटेट होगा अभी वो, तो देखो एक एक्यूमुलेटर में ही चल रहा है, ये एक बार रोटेट हो चुका था, अब ये वाला जाएगा कैरी में, तो कैरी में अब आएगा 0, यस। अब कैरी में 0 आएगा तो इससे क्या होगा, इधर कैरी में 0 आया अभी, अब जंप इफ कैरी तो फॉल्स हो गया, तो जंप ना करते हुए इंक्रीमेंट सी होगा, तो सी में आ जाएगा 0 का 1, देखो 0 डिटेक्ट हो रहा है ना, यस। फिर से डिक्रीमेंट ई होगा, ये हो गया 6, और फिर जंप इफ नॉट 0 टू अगेन, ऐसे चलते जाएगा। फाइनली ये जो ई अपना सी है इसमें 5 आ जाएगा, ऐसा इंक्रीमेंट होते होते, जितने बार 0 डिटेक्ट होएगा उतने बार ये इंक्रीमेंट होते जाएगा। और अब उसके बाद देखते हैं आई एन एक्स एच, आई एन एक्स एच किया तो इधर आ गए बेटा हम लोग, ओके। सी को भर देते हैं उसमें, मूव सी वैल्यू इन द मेमोरी, तो सी में क्या आ गया था अपना 5 आ गया था ना, तो यहाँ पे भर दिया हम लोग ने उसको, ठीक है। और अब एम वी आई ए कॉमा 8, तो ए में फिर से हमने 8 ले लिया और सब्ट्रैक्ट सी कर दिया, सब्ट्रैक्ट सी करने से ए माइनस सी आंसर ए में आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो ए में 8 था, सी में 5 था, तो 8 माइनस 5 3, ऑफ कोर्स वो क्या होगा, वंस का काउंट हो जाएगा, तो आई एन एक्स एच और मूव ए इन एम, तो इसमें देखो 3 आ गया। तो हमने इनडायरेक्टली किया, देखो जीरोस निकाला, 0 का काउंट मिल गया 5, तो उसको 8 माइनस 5 करके 3 इसमें स्टोर कर दिया, ओके। So I think this program is also clear how to count the number of ones and zeros, okay. And the last code for today is find 2's complement of 1 byte number stored from memory location C030 say C039 and store the results from C040 onwards, okay। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, ये भी एक तरीके का ब्लॉक ट्रांसफर ही है, तो आ सकता है बेटा ये। तो देखो C030 से C039 तक का हम लोगों को बोला हुआ है, और हमको क्या करना है, इसका इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, ओके। तो ऑफ कोर्स ए में डालेंगे, पहले ए में डालेंगे, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट लेके किधर स्टोर करना है, C040 से C049। तो क्योंकि ये भी एक तरीके का ब्लॉक ट्रांसफर ही है, तो इसका भी चांसेस ज्यादा है आने का, मतलब कुछ नहीं, इसको ए में डालने का, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है। तो व्हाट इज हाउ टू टेक अ 2's कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले सपोज द नंबर इज 10101100, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब बिट्स को उल्टा करने का, तो 01010011, और 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बस आपको इसको 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो बेटा ये बिट को चेंज करने के लिए कोड है CMA, कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, और 1 को ऐड करने के लिए आप ADI01H यूज कर सकते हो, ऐड 1, या इंक्रीमेंट बाय 1 भी कर सकते हो आप, इंक्रीमेंट ए भी कर सकते हो, ऐड 1 या इंक्रीमेंट ए भी कर सकते हो, दो इंस्ट्रक्शन है आपके पास, इससे क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, दो पॉइंटर्स लगाएंगे, LXI H, C030 और दूसरा
LXI B कॉमा ये इधर BC, इधर HN, ओके। और इसमें काउंट रखा है 0 से 9 मतलब 10 हो गया ना, 9 माइनस 0 इज 9 प्लस 1 इज A, तो ब्लॉक साइज A हो गया, ठीक है। अब पहला नंबर A में लेते हैं, देखो इसको A में लेते हैं, तो A में आ गया, यहाँ पे सपोज 25 था, तो A में आ गया 25, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, 25 को A में ले लिया। अब उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले CA में करके 1 ऐड करेंगे, तो देखो इसको कॉम्प्लीमेंट किया और 1 ऐड हो गया, देखो ये टूस कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट। बस अब A का आंसर इसमें स्टोर कर देंगे, तो HTAX B आ जाएगा, देखो HTAX B, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी एड्रेस गिवन बाय BC रजिस्टर पेयर, ओके। अब इसको आगे लेंगे, इसको आगे लेंगे, काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे और लूप, तो देखो INXH ये आगे गया, INXB वो आगे गया, डिक्रीमेंट द काउंटर, D था यहाँ पे काउंटर बेटा, तो ये डिक्रीमेंट हुआ, जंप इफ नॉट जीरो टू लूप, ऐसे करते करते सारा डेटा टूस कॉम्प्लीमेंट होके उधर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट बेटा, ये सारे कोड्स मैंने आपको सिखा दिए हैं, अच्छे से करो प्रिपेयर, आपको रोज 3-3 4-4 कोड करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप प्रीवियस वाला आपने करके रखा है, तो ये जो आज के जो कोड्स थे वो आपको डेफिनेट इजी लगेंगे, ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा, CS स्कोरिंग है, ठीक है। सो ट्राई योर बेस्ट एंड डू ऑल द कोड्स, ठीक है। कुछ भी इश्यूज रहेगा, कुछ भी हेल्प लगेगा तो कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, सो मैं आपको वहां पे रिप्लाई देते जाऊंगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है, तो जो भी चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर में जाओ और कमेंट सेक्शन देखो, तो वहां पे मैंने PDF जो मैंने दिया है उसके में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट का लिस्ट बना के मैंने डाला है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो बाय बाय।